Hello guys, welcome back to the channel. सर में हम पढ़ेगा क्लास 7 एनसीईआरटी एसएसटी की जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के बुक का चैप्टर नंबर 7 मार्केट अराउंड अस। सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट का मतलब क्या होता है। सो मार्केट का मतलब बेसिकली ये होता है ना कि जहाँ पे कुछ लोग कोई चीजें बेच रहे हो और वो लोग कुछ चीजें खरीद रहे हो। ठीक है, आप लोग अपनी लाइफ में मार्केट कई बार गए होंगे। जो मार्केट होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं वीकली मार्केट, कुछ होते हैं परमानेंट मार्केट्स। ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक चीजों पे भी बेस्ड मार्केट होते हैं, जैसे कि क्लॉथ मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। सो वैसे ही जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का एग्जांपल है नेहरू प्लेस। तो वैसे ही ऐसे ना जो मार्केट्स होते हैं वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं और किसी चीज पे भी बेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम उन्हीं सारे मार्केटों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मार्केट का टाइप हो जाती है वो होती है वीकली मार्केट। अ वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। तो जो वीकली मार्केट होता है ना वो क्या होता है, सिर्फ एक पूरा हफ्ता है उसके सिर्फ एक दिन में होता है। ये नहीं है कि हर दिन ही वीकली मार्केट लगता है, हफ्ते के सिर्फ एक दिन में वीकली मार्केट एक बार लगता है। ठीक है, जो लोग होते हैं वो वीकली मार्केट का बेसब्री से इंतजार करते हैं, बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं वीकली मार्केट का। और ठीक है, और जो वीकली मार्केट की दुकानें होती है, जो शॉप्स उसमें लगती है वो परमानेंट नहीं होती है। जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी शॉप एक दिन के लिए मतलब सुबह सुबह के लगाते हैं और शाम में ले जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो अपने हो सकता है वो अगले दिन किसी दूसरी जगह पे जाके अपनी दुकान सेट करे। और ऐसे जो मार्केट है ना वो हमारे इंडिया में हजारों हैं। ठीक है, तो देखो इससे क्या होता है, हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जो ट्रेडर्स होते हैं मतलब जो सामान बेचने वाले लोग होते हैं, ट्रेडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो दुकान है वो लगाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद वो बस एक दिन के लिए लगाते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, जो वीकली मार्केट होते हैं वो हफ्ते के बस एक ही दिन में लगते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, उस दिन अपनी दुकान लगाते हैं। तो अब बात आगे कि इससे इनको फायदा क्या होता है, तो बाकी दिन ये दुकान नहीं लगाते। तो नहीं, ये बात गलत है, वो लोग बाकी दिन भी दुकान लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं ना, जैसे मान लो मैं एक ट्रेडर हूँ। ठीक है, और मान लो यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे क्या लगा है, संडे मार्केट लगा है। ठीक है, तो मैं संडे के दिन आके यहाँ पे अपनी एक दुकान लगा लूंगा। लाइक ये होगी मेरी दुकान, तो मैं संडे मार्केट में आके अपनी एक दुकान लगा लूंगा। ठीक है, अब अगले दिन क्या करूंगा, मैं कहीं पे मंडे मार्केट लगाऊंगा, मतलब बाबू ये एक सिटी है यहाँ पे मंडे मार्केट लगा है, तो मैं अगले दिन क्या करूंगा, जाके यहीं पे अपनी छोटी सी दुकान लगा लूंगा मंडे मार्केट में मंडे के दिन। और वैसे ही ट्यूसडे के दिन जहाँ ट्यूसडे मार्केट लगाऊंगा, मान लो यहाँ पे ट्यूसडे मार्केट लगा है, तो मैं ट्यूसडे के दिन जाके यहाँ पे अपनी दुकान सेटअप कर लूंगा ट्यूसडे के दिन। ठीक है, तो ऐसे वो पूरे हफ्ते यही करते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाके जो दुकान होती है वो अपनी सेटअप करते हैं, अपनी दुकान को लगाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ना ये जो दुकानें होती है इस पे सामान सस्ता मिलता है। और हम लोग कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे, इससे ये प्रूफ होगा कि इसमें सामान सस्ता क्यों मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया यहाँ पे समीर। जो समीर है वो क्या है, एक क्लोथ सेलर है, मतलब वो एक दुकान मतलब क्लोथ्स बेचता है। ठीक है, तो ये जो समीर है वो भी क्या करता है, वीकली मार्केट में दुकान लगाता है। तो हम इसके एग्जांपल्स उस चीज को अच्छे से समझेंगे। तो जो समीर है ना और इसके कुछ और जो दोस्त है, मतलब जो इसी जो कपड़े वगैरह बेचते हैं, उन्होंने क्या करा, उन लोगों ने बना लिया है अपना एक ग्रुप। वो ग्रुप में मूव करते हैं और उन्होंने क्या कर लिया, एक मिनी वैन हायर कर लिया है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, संडे के दिन वो जितने भी लोग होते हैं वो पूरा ग्रुप ना, और यहाँ पे संडे मार्केट लगा है, तो संडे के दिन जो पूरा ग्रुप है वो अपनी जो मिनी वैन टाइप की आप बोल सकते हो उसको लेता है और उससे कहाँ से ले जाता है, जहाँ पे संडे मार्केट लगा होता है वहां पे चले जाता है वो अपनी वैन से। उनकी वैन में कपड़े वगैरह रखे होते हैं, लोग वगैरह बैठे होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ग्रुप होता है, तो इसमें से थोड़े थोड़े से पैसे देके क्या करते हैं, मिनी वैन टाइप के जो वो हायर कर लेते हैं। जो मिनी वैन होती है ना वो सस्ती भी होती है। ठीक है, तो मतलब उससे वो थोड़े थोड़े से पैसे इकट्ठा करके कर लेते हैं और फिर उसके बाद सब अपना अपना जगह देख लेते हैं, अपना अपना सामान इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ग्रुप मेंबर ने लगा ली, यहाँ पे एक ग्रुप मेंबर ने लगा ली, यहाँ पे एक ग्रुप मेंबर ने लगा ली, मतलब ऐसे अलग अलग करके हर एक ग्रुप मेंबर अपनी अपनी जगह ढूंढ के वहीं पे अपनी अपनी दुकान लगा लेते हैं। ठीक है, और ऐसे कर करके धीरे धीरे पूरा मार्केट भर जाता है सेलर से। ठीक है, तो ये क्या करता है ना समय, ये तो इनकी एक स्ट्रेटर्जी होती है। सो आप ये मत सोचा करो कि अगर कोई वीकली मार्केट में लगा रहा है ना दुकान, तो वो सिर्फ एक ही दिन उसका धंधा चलता होगा, अच्छे बाकी दिन नहीं चलता होगा। ये लोग बाकी दिन भी बहुत मतलब सही अपना बिजनेस कर लेते हैं। ठीक है, एट फेस्टिवल टाइम्स, तो फेस्टिवल के टाइम पे लोग कपड़े तो खरीदते हैं। ये देखो कुछ फेस्टिवल है, दिवाली, पोंगल, इन सब के टाइम पे लोग कपड़े बहुत ज्यादा खरीदते हैं, तो इसलिए इन टाइम पे ना इनका जो बिजनेस होता है वो बहुत अच्छा चलता है।
नेक्स्ट आ गया फैक्टर कि जो चीजें होती है वो वीकली मार्केट के अंदर सस्ती क्यों होती हैं। तो देखो वीकली मार्केट का लोग इंतजार क्यों करते हैं बहुत टाइम से, क्योंकि जो वीकली मार्केट होती है उसमें चीजें सस्ती मिलती हैं। तो अब बात आ जाती है लोग सस्ती बेचते क्यों है चीजें, तो इसमें ले भी कुछ फैक्टर्स है। जैसे कि इन वीकली मार्केट जो सेलर्स होते हैं ना, उन्हें कोई रेंट पे नहीं करना होता है, ना उन्हें कोई इलेक्ट्रिक चार्जेस का बिल, मतलब कोई ना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है, ना ही गवर्नमेंट को कोई पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है। और जो वर्कर्स होते हैं वो भी ज्यादातर क्या होते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, आर देयर फैमिली मेंबर्स। ठीक है। सो देखो अगर ये मान लो एक बहुत बड़ा सा शोरूम है, ठीक है, तो ये यहाँ पे है, तो इस शोरूम में जो फ्लोर्स होंगे वो भी होंगे, लाइक ये एक क्लोथ्स का शोरूम है, और यहाँ पे दो फैक्टर्स डिवाइड है, यहाँ पे लड़कियों के लिए क्लोथ्स मिलते हैं और यहाँ पे लड़कों के लिए क्लोथ्स मिलते हैं। ठीक है। तो ये जो एक फैक्टर, ये जो है शॉपिंग मॉल टाइप का बोल सकते हैं, सिर्फ शॉप है। ठीक है। तो यहाँ पे लड़कों के लिए कपड़े मिलेंगे, तो यहाँ पे अगर इन्हें कपड़े बेचने हैं तो इन्हें कुछ चीजें तो रखनी पड़ेगी, जैसे कि पहली चीज इन्हें यहाँ जो पूरी जगह है इसका रेंट पे करना पड़ेगा, दूसरी चीज इन्हें इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी तो देना पड़ेगा यहाँ पे। आपने ये नोटिस किया होगा कि आप किसी भी दुकान पे जाते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी सारी जो लाइट्स होती है वो जल रही होती है, गर्मियों के टाइम पे पंखे चल रहे होते हैं, कुछ दुकानों पे एसी होते हैं तो एसी चल रहे होते हैं, तो वो सब क्या होता है, उन सबके लिए इलेक्ट्रिक बिल तो लगता है ना, तो यहाँ पे लोग इलेक्ट्रिक बिल भी पे करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, उनका जो नुकसान होता है वो, मतलब उनका जो नुकसान होता है वो ज्यादा हो जाता है, तो उन्हें क्या चाहिए, रिकवर भी तो करना पड़ेगा ना, तो रिकवर करने के लिए वो क्या करते हैं, चीजें जो होती है उनको और महंगा बेचते हैं, है ना। और उन्हें गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ता है। और जो वीकली मार्केट में लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनकी दुकान है, लाइक ये रोड है, वीकली मार्केट की ये कोई रोड है, तो ये जो दुकानें होते हैं ना वो यहीं पे अपनी रोड पे बिछा लेते हैं और यहीं पे लगा लेते हैं अपनी दुकानें, फ्लोर्स वगैरह रख देते हैं, तो इससे ना इन्हें कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना होता है ना कुछ करना होता है। ज्यादा से ज्यादा ये लोग क्या करते हैं, एक लाइट टाइप की लगा देते हैं, वो भी क्या होती है, बैटरी से कनेक्टेड होती है, तो उसके लिए भी इन्हें कुछ ज्यादा पे नहीं करना होता है। ठीक है। तो जब इन्हें पे करना नहीं होता तो ये इन सब के पैसे भी नहीं लगाते, और ना ही उन्हें कोई गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ते हैं। बट ये लोग सोचने की जो काम होता है वो बहुत आसान होता है, कई कई बार पुलिस आती है तो इन्हें भागना भी पड़ता है अपने सामान लेके, क्योंकि ये लोग जो गवर्नमेंट होती है वो ऐसे अलाउ नहीं करती है कि आप फुटपाथ पे जाके ये सब लगाओ। और जो ये लोग होते हैं ना शोरूम वाले, बड़ी बड़ी दुकानों वाले, उनके क्या होते हैं, वहां पे वर्कर्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं देखने के लिए कि कोई सामान चुरा वुरा तो नहीं रहा है, या फिर उन्हें लोगों को सामान के बारे में अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है। तो उनको भी तो इनको पैसे देने पड़ते हैं। अब वीकली मार्केट में ये सब चीजें नहीं होती, और ये जो वीकली मार्केट की चीजें होती है ना वो क्या होती है, वो लोग अपने घर पे ज्यादातर ये सारी चीजों को बनाते हैं, तो इसलिए उसके भी कम पैसे लगते हैं। और ये जो शोरूम वगैरह शोरूम वाले होते हैं वो अपने घर पे तो चीजें बनाते नहीं है, और इसका एक और फैक्टर जैसे इन्हें ये चीजें सस्ती बेचनी ही पड़ती है, क्योंकि इन्हें क्या है, ये भी चीजें महंगी बेच देंगे, ये बोलेंगे कि हमें भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, बड़े सस्ती क्यों बेचते हैं। तो देखो जो वीकली मार्केट होते हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, उसमें जो सामान होता है वो क्या होता है, मतलब उसकी जो दुकानें होती है वो क्या होती है, परमानेंट नहीं होती है। ठीक है। तो परमानेंट दुकानें नहीं होती, तो अगर सामान डिफेक्टिव निकल गया, लाइक मैं कोई कपड़ा खरीद के लेके गया घर पे, और वहां पे क्या पता चला कि वो कपड़ा फटा हुआ है, तो अगर मैंने किसी दुकान से लिया होगी तो मैं वहां पे जाके एक बार बात कर सकता हूँ उनसे कि आपका ये कपड़ा फटा हुआ निकल गया, आप रिफंड कर दो ये सब। बट वीकली मार्केट में ना कोई गारंटी नहीं होती कि अगले दिन जब वीकली मार्केट लगेगा अगली बार, तो ये जो जिससे हमने खरीदा है वो होगा भी कि नहीं वहां पे। ठीक है। तो इसलिए अगर ये सस्ते में नहीं बेचेंगे तो लोग क्यों खरीदेंगे उनके पास से, लोग दुकानों से ही जाके खरीद लेंगे, वो तो परमानेंट भी होती है, कोई दिक्कत होगी तो वो जाके रिफंड भी कर सकते हैं। तो इसी से इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से जो चीजें होती है वो सस्ती होती है। अब नेक्स्ट आ गई शॉप्स इन नेबरहुड। तो शॉप्स इन नेबरहुड का सिंपली मतलब होता है आस पड़ोस की दुकानें। तो आप लोग मतलब हर इंडिया की हर एक गली में ना लगभग कोई ना कोई एक दुकान तो होती ही है, हर गली में एक या दो जनरल स्टोर्स तो होते ही हैं। इन जनरल स्टोर से हम क्या खरीद सकते हैं, मिल्क और जो बाकी चीजें होती है जो हमें अगर रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती हैं, और ग्रोसरीज वगैरह भी खरीद सकते हैं। तो ये हमारे लिए फायदेमंद क्यों है। सो आप एक बार खुद बताओ, अगर ये नेबरहुड शॉप्स नहीं होती है, जनरल स्टोर्स नहीं होते, तो अगर आपको दूध खरीदना होता है आप कहाँ जाते हैं, मदर डेयरी जाते हैं, या कोई भी डेयरी होती है वहां पे जाते हैं। जो डेयरीज होती है वो हर जगह तो खुली रहती नहीं है, डेयरीज बहुत कम ही है, तो आपको बहुत दूर जाना पड़ता है दूध लेने के लिए, या फिर आपको कोई ग्रोसरी का सामान लेना होता तो आपको कहाँ जाना पड़ता है वो लेने के लिए, डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाना पड़ता। तो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है वो भी हर जगह तो होते नहीं है, तो जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो भी दूर पड़ता। तो ये जो नेबरहुड की दुकान होती है ना, लाइक ऐसे जनरल स्टोर होते हैं,
इसमें ना हर एक चीज प्रेजेंट होती है, मतलब यहाँ पे आपको दूध भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको चावल भी मिल जाएगा, आटा भी मिल जाएगा, तो ये सारी चीजें ही मिल जाती हैं। तो आपको ना इन सारी चीजों के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ता है। तो इसीलिए जो नेबरहुड की शॉप्स होती है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है हमारे लिए। ठीक है, अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। ये आप इसको देख के बता सकते हो क्या है। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे ये तो शॉपिंग मॉल है। तो हाँ, ये शॉपिंग मॉल ही है। तो जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। There are other markets in the urban area that have many shops, popularly called shopping complex. These are air conditioned. Air conditioner का मतलब होता है AC buildings with shops on different floor known as mall. सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉल्स क्या होती है। तो जो अर्बन एरियाज के मार्केट होते हैं ना, जो कि मतलब पूरी तरह से जो बिल्डिंग्स होते हैं वो पूरी एयर कंडीशनर्ड हो, एसी लगे हो जगह जगह पे, बहुत सारे फ्लोर्स हो, वहां पे सामान बिक रहा हो, तो ऐसी जगहों को बोलते हैं मॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हेयर यू गेट बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड थिंग्स। तो यहाँ पे ये नहीं है कि मॉल में सिर्फ आपको ब्रांडेड चीजें ही मिलेंगी, वो है कि ज्यादातर ब्रांडेड चीजें मिलेंगी, बट नॉन ब्रांडेड चीजें भी आपको मॉल में अवेलेबल हो जाती है। ये बात नहीं है कि सिर्फ आपको ब्रांडेड चीजें ही मिलेंगी, बट जो ब्रांडेड चीजें होती है वो मॉल में ज्यादा मिलती है। Big companies sell their product through these shop in large अर्बन मार्केट्स एंड। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उनके शोरूम्स वगैरह जो होते हैं वही ज्यादातर मॉल्स में होते हैं। और जो छोटे दुकानदार होते हैं वो भी चाहे तो मॉल्स में लगा सकते हैं, बट उन्हें बात करनी पड़ेगी। सो वही सब होता है, मतलब छोटी दुकान ज्यादा लगती नहीं है मॉल्स में। मॉल्स में बस बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं उनके शोरूम होते हैं। तो ये जो शोरूम्स होते हैं ना, उनके हेल्प से जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो अपना सामान बेच पाती है मॉल के अंदर। जो फीवर पीपल होते हैं, मतलब जो कुछ ही पीपल्स होते हैं जो मॉल और ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में से सामान खरीद सकते हैं, मतलब सभी लोग नहीं खरीद सकते, कुछ ही अमीर लोग होते हैं जो कि यहाँ से सामान खरीद सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि यहाँ पे ब्रांडेड चीजें मिलती हैं और यहाँ पे जो नॉर्मल मार्केट होती है ना, उससे बहुत ज्यादा महंगी चीजें मॉल में आपको मिल जाती हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं चेन ऑफ मार्केट की। ठीक है, तो चेन ऑफ मार्केट में क्या आता है। तो चेन ऑफ मार्केट में सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर। लाइक आप मान लो भाई मैं हूँ एक प्रोड्यूसर और मैं क्या बना रहा हूँ, मैं क्या प्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, पेन। ठीक है, तो जो पेन है मैंने बना दी अपनी फैक्ट्री में। मेरी एक फैक्ट्री है पेन्स की, तो वहां पे हमने पेन बना दी। लाइक मैंने बनाई वहां पे 100 पेन, और अब मुझे क्या करना, 100 पेन्स को बेचना पड़ेगा। तो जो 100 पेन्स है उसे मैं कहाँ बेचूंगा। तो ये 100 पेन जो है वो मैं जाके बेचूंगा होलसेलर को। तो मैंने एक पेन बेची होलसेलर को, मतलब एक पेन मुझे 10 रुपए में पड़ी। तो मैंने अपना प्रॉफिट जोड़ के मैंने उसे पेन बेच दी 15 रुपए में। एक पेन मैंने उसे बेची 15 रुपए में, होलसेलर के पास एक पेन 15 रुपए में आ गई। तो जो होलसेलर होता है वो किसे किसे बेचेगा। तो जो होलसेलर है वो जाके बेचेगा बिग ट्रेडर्स को, जो बिग ट्रेडर्स है वो जाके बेचेंगे स्मॉल ट्रेडर्स को, स्मॉल ट्रेडर्स जाके बेचेंगे रिटेलर को, जो रिटेलर है वो फाइनली जाके हमें बेचता है कंज्यूमर्स को। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको सामान रिटेलर के पास ही लेना पड़ेगा। कंज्यूमर कहीं से भी सामान ले सकता है, रिटेलर के पास से भी ले सकता है, स्मॉल ट्रेडर्स के पास से भी ले सकता है, बिग ट्रेडर्स के पास से भी ले सकता है, होलसेलर के पास से भी ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मेरे पास मतलब प्रोड्यूसर के पास से भी ले सकता है। बट ये जो होता है ना कि प्रोड्यूसर, होलसेलर, बिग ट्रेडर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, ये सब जो सामान होता है ना उससे ज्यादा अमाउंट में बेचते हैं। अब आप एक पेन लेने फैक्ट्री में जाओगे तो आपको एक पेन थोड़ी ना देंगे। तो फैक्ट्री वगैरह में आप जा रहे हो तो आपको सामान ज्यादा लेना पड़ेगा, मतलब 50-100 तो लेना पड़ेगा, तभी आपको फैक्ट्री, होलसेलर, बिग ट्रेडर, स्मॉल ट्रेडर से मिल जाएगा। बट जो रिटेलर होते हैं ना वो आपको सामान 1-2 की क्वांटिटी में भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्या होता है ना कि मैं मतलब होलसेलर को पेन पड़ी कितने में, 15 रुपए में। तो जो होलसेलर है वो भी अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, तो वो प्रॉफिट जोड़कर बिग ट्रेडर्स को मान लो उसने बेची थी 17 रुपए में, या फिर वो 20 रुपए में भी बेच सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर बिग ट्रेडर को 17 में पड़ी, उसने अपना प्रॉफिट जोड़ के कितने में, 19 रुपए में बेच दी, किसे, स्मॉल ट्रेडर्स को। अब जो स्मॉल ट्रेडर है उसने, रिटेलर जो है उसको वो वही पेन कितने में बेच दी, उसने मान लो वो पेन बेच दी उसको 25 रुपए में, या फिर आप बोल लो 22 रुपए में। और जो रिटेलर है वो भी अपना खर्चा वर्चा जोड़ के हमें कितने में पेन बेचेगा, कंज्यूमर को 25 रुपए में। तो सबसे बेस्ट मतलब देखो पेन कितने में बनी, 10 रुपए में। जाते जाते वही 10 रुपए की पेन हमें कितने में पड़ गई, 25 रुपए में। तो आप डिफरेंस देख सकते हो, कहाँ पे पेन जो बनी थी वो 10 रुपए में बनी थी, कहाँ हम कंज्यूमर के पास आते आते वो 25 रुपए की पड़ गई और हमें 25 रुपए की खरीदनी पड़ी।
अब जो नेक्स्ट बात आ जाती है ना वो है मार्केट एवरीवेयर। जो मार्केट है वो हर जगह है। It is not always necessary that one has to go to market to purchase goods. You can place order for a variety of things through the phone and the internet. तो जो मार्केट है वो अब हर जगह आने लगा। जो मार्केट है ना वो आपको अभी फ़ोन पे भी अवेलेबल मिल जाता है, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत सारे ऐसी शॉपिंग ऐप्स हैं जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारी जो शॉपिंग ऐप्स है ना वो भी एक काइंड ऑफ मार्केट ही आप इनको बोल सकते हो। इसमें भी एक बेचने वाला होता है, एक खरीदने वाला होता है। बस फ़र्क इतना होता है ना कि इसमें आप फिजिकल मार्केट की तरह चीज़ें देख नहीं सकते हो अपनी आंखों से सिलेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको कौन सी चीज़ कौन सी चाहिए। ना ही आप बार्गेनिंग वगैरह कर सकते हो। आप ऑनलाइन ऐप्स में तो जाके बार्गेनिंग कर नहीं सकते हो कि थोड़ा कम लगा दो, ये सब आप कर नहीं सकते हो ऑनलाइन ऐप्स में जाके। तो यही सब फ़र्क होता है। बट जो मार्केट है वो डिजिटल भी हो चुका है, फिजिकल भी हो चुका है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे शॉपिंग कर रहे हो मार्केट में जाके। तो जो मार्केट है वो बेसिकली 2 फैक्टर से बना हुआ है, जिनमें से एक है बायर और एक है सेलर। बायर का मतलब होता है जो कि सामान खरीद रहा है, और सेलर का मतलब होता है जो कि सामान बेच रहा है। तो जहाँ पे एक सेलर हो और एक बायर हो, जो सेलर हो वो सामान बेच रहा हो, जो बायर है उसे वो सामान पसंद आ गया और बायर के पास पैसे हो, और जितने पैसे बायर के पास हो उतने पैसे में अगर जो सेलर है वो सामान देने को तैयार है और उसने सामान खरीद लिया, तो वो भी एक तरीके का मार्केट हो जाता है। तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे चैप्टर्स को पढ़ेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।